भारत सहित समस्त विश्व में रहने वाली जनता को हमारा दिल से प्रेम और जय श्री महाकाल। आज हम आपको बताएंगे कि सन 2047 में महाकाल के त्रिनेत्र खोलने के बाद इस कल्प और कलयुग के अंत में होने वाले महाब्रह्म प्रलय से धरती में क्या क्या शेष बचेगा। इस प्रलय से धरती माता अपना वर्तमान स्वरूप बदल लेगी। तो प्रायद्वीपों के कुछ भागों को छोड़कर धरती पूर्णतः जलमग्न हो जाएगी। मनुष्य के बनाए समस्त विज्ञान पर आधारित आविष्कारों का नाश हो जाएगा, यानी धरती में विज्ञान समूह नष्ट हो जाएगा। धरती में वही मनुष्य इस प्रलय में जीवित बचेंगे जो अपने अपने धर्म मार्ग पर बताई बातों को अपने जीवन चरित्र में उतार कर उस पर चल रहे होंगे। धरती में इस समय धर्म का प्रतिशत गिरकर 5% ही रह गया है, यानी 100 मनुष्य में 5 मनुष्य धर्म की राह पर चल रहे हैं। सन 2047 आते आते यह इस प्रतिशत में और गिरावट आएगी। यही 5% धर्म पर चलने वाले मनुष्य, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या देश के निवासी हों, वो परमेश्वर के राज्य सतयुग में जीवित प्रवेश कर पाएंगे। धरती पर करीब करीब सब कुछ तहस नहस और नष्ट हो जाएगा, यानी कि प्रलय से धरती का अधिकतर भाग सागर में समा जाएगा। जब इस प्रलय से धरती पर अधर्म का पूर्णतः नाश हो जाएगा, तब धरती का वातावरण यानी अग्नि, वायु, जल, धरती व आकाश एकदम शांत हो जाएंगे। तब वो परमेश्वर जिसके बारे में मनुष्य गीता, कुरान, बाइबल इत्यादि ग्रंथों में पढ़ता आया है, उन 2 प्रायद्वीपों में बचे उन धर्म में चलने वाले मनुष्यों के सामने प्रकट होकर उन्हें अपना दिव्य दर्शन देंगे और उन मनुष्यों को भी धर्म का उपदेश देकर उन्हें दिव्य तेज व ज्ञान देंगे। शौर्य, बल, तप इत्यादि का तेज भी उन्हें दिया जाएगा, जिससे इन मनुष्यों की आयु 1 लाख वर्ष हो जाएगी। धरती को वो परमेश्वर फल, फूलों व अनाज देने वाली वनस्पतियों से पूर्णतः भर देंगे। धर्म को धरती पर जीवित रखना होगा। लोगों में आपसी प्रेम भाव रहेगा। लोग एक दूसरे की सहायता करना अपना पहला धर्म मानेंगे। सत्य का पालन करने से इस युग के मनुष्य जो चाहेंगे उन्हें स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। धरती में अनाज व फल फूल खुद ही पैदा होगा। इसके लिए मानव को कोई खेती नहीं करनी पड़ेगी और न मानव को कभी मुद्रा या रुपयों की आवश्यकता होगी। इस युग में मानव तपस्वी होने के कारण रोगों से पीड़ित नहीं होंगे। धीरे धीरे धरती का बढ़ा हुआ जल स्तर घटता चला जाएगा। मनुष्य व अन्य जीवों का वंश फैलता चला जाएगा। इस युग के लोग अलौकिक शक्ति के मालिक होंगे। वो ध्यान द्वारा उस परम पिता परमेश्वर से उनके दर्शन और बात कर सकेंगे। कुल मिलाकर इस युग में कोई भी पाप कर्म मनुष्य में नहीं होगा। इस कारण 1 लाख वर्ष जीवन बिताकर जब इस युग का मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होगा तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। वो मोक्ष के बाद उस परमेश्वर के लोक में चले जाएंगे, जहाँ जाकर फिर मनुष्य जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है और उस परमेश्वर के साथ उस लोक में निवास करता है जो अलौकिक है। यह युग 12,28,000 वर्ष तक चलेगा। अतः मानवों से
हमारा अनुरोध है, अपने जीवन चरित्र को धर्ममय बनाकर परमेश्वर के राज्य सचिव में प्रवेश कर मोक्ष की प्राप्ति कर जीवन मरण के चक्र से छूटकर परमेश्वर के लोक को प्राप्त करें। धन्यवाद। हरिओम तत्सत। जय भारत, जय विश्व।